स्वागत है आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ और बात हम करने वाले हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए आर्थिक कमेटी का मेंबर बनाया गया है। वैसे पिछले कुछ दिनों में उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। उपचुनाव के जो नतीजे जिस तरह के सामने आए उनका जिम्मेदार भी उन्हें ही ठहराया जा रहा था, लेकिन एक बार फिर जब कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उन्हें आर्थिक कमेटी का मेंबर बनाया है तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस में एक तरह से दिग्विजय सिंह की वापसी हुई है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा रही है। अब इस पर कुल मिलाकर क्या प्रतिक्रिया होती है बीजेपी की ओर से, क्या कहती है कांग्रेस, बताएंगे आपको इस खास पेशकश में। सबसे पहले जुड़ेंगे कांग्रेस नेता सुवेग राठी से। राठी जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को यहाँ पर सौंपी गई है, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी, क्या कहना चाहेंगे? दिग्विजय सिंह जी तो कांग्रेस में ही हैं, शुरू से ही सदैव ही उनको समय समय पर जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है उसको बखूबी रूप से निर्वहन करते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जो आप कह रहे हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आर्थिक मामलों की बहुत ही एक महत्वपूर्ण कमेटी में उनको बतौर सदस्य शामिल किया गया है, तो उसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी का वैसे ही बहुत दीर्घ और गहन अनुभव है। उनको 10 साल तक बतौर अविभाजित मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बखूबी संचालित करने का, और वो भी सामाजिक सोशो फाइनेंस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, जिसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जरूरी रूप से जरूरत है देश की वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर। और निश्चित रूप से वो संसद की भी फाइनेंस कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश को और देश की जनता को आर्थिक मामलों में एक नई दिशा देने के लिए बहुत ही ये असरकारक कदम रहेगा। जी राठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। तो कांग्रेस यही कह रही है कि दिग्विजय सिंह तो कहीं गए ही नहीं, वे तो हमेशा से कांग्रेस में थे और अब भी कई जिम्मेदारियां वो निभाने वाले हैं। लेकिन बीजेपी क्या सोचती है वो जानना भी यहाँ पर बेहद जरूरी है। तो बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता उमेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और चर्चा चल रही है उस आर्थिक कमेटी को लेकर जो बनाई गई है कांग्रेस में, और उसका मेंबर खास तौर पर दिग्विजय सिंह को बनाया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें यहाँ पर दी गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी की जो योग्यता है उसको देखते हुए ये जिम्मेदारी बहुत छोटी जिम्मेदारी है। दिग्विजय सिंह जी के कंधों पे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील ठोकने की है। और ये बंदा पूरे प्रण प्राण और जी जान से इस काम में जुटा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोकने में सफल हो जाए। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो उनके कंधे पर है वो ये है कि कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया। और इस काम में मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी बहुत तल्लीनता से जुड़े हुए हैं। और बाकी की ये जो छोटी मोटी जिम्मेदारी मिली है, इन छोटी मोटी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी वो उसी दिशा की ओर करेंगे जिस दिशा का मूल काम उनको सौंपा गया है। और वो मूल काम है कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से समापन। जी उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तमाम प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन चर्चाओं में तो यही है कि क्या दिग्विजय सिंह की वापसी हो रही है कांग्रेस में, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उन्हें सौंपी जा रही है। खैर, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस आर्थिक कमेटी की ओर से किस तरह के कामकाज देखने को मिलते हैं, और इस पर बीजेपी की नजरें भी बराबर बनी हुई है। एमबी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन अन्य खबरें लगातार बनी हुई है। आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।